गुज़िश्ता रोज़ NCCI का छापा जो है मलिक तहसीन अवान की रहायशगाह पर और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया कि मुख्तलिफ जो है गैर मुल्की और पाकिस्तानी जो बशिंदे ख़वातीन मर्द थे उनको लेकर एक कॉल सेंटर बनाया गया था। जिस तरह ये पोंजी स्कीमें जिसको कहते हैं, या इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाता है, तो वहाँ पर यह धंधा चल रहा था। और 149 मर्दों ख़वातीन जो मुलजमान वहाँ काम कर रहे थे कॉल सेंटर में, उनको अरेस्ट किया गया, जिनमें 131 मर्द और 18 ख़वातीन हैं। इनमें जो है वो 7 मुल्कों के दिगर ममालिक हैं 7, जिनमें चीन है, बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, नाइजीरिया, फिलिपाइन। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त MYK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट फैसलाबाद से हैं। और एक जो छापा गुज़िश्ता रोज़ बड़ी सरगर्म रहा, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, NCCI का छापा जो है मलिक तहसीन अवान की रहायशगाह पर और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये छापे की क्या हकीकत है, किस वजह से छापा मारा गया था और कौन कौन से इदारे शामिल थे, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि एक्स चेयरमैन फेस्को के घर पर छापा और इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या वजह बनी? ये बेसिकली यहाँ पर जो है सरहाली गांव है, जो फैसलाबाद का शाहकोट साइड पे जो है आखिरी गांव है, तहसील जड़ांवाला के अंदर आता है ये ज़िला फैसलाबाद। वहाँ पर ये गांव में तहसीन अवान की रहायशगाह भी है, डेरा है, मेडिसिन कंपनी का ऑफिस भी है, सारा कुछ वहाँ पर है। और उसमें वहाँ पर ये धंधा चल रहा था कि मुख्तलिफ जो है गैर मुल्की और पाकिस्तानी जो बशिंदे ख़वातीन मर्द थे उनको लेकर एक कॉल सेंटर बनाया गया था। जिस तरह पहले जो है वो FIA की तरफ से कार्रवाइयाँ की जाती थी कॉल सेंटर्स पर, तो वो झांसा देकर लूटमार की जाती थी, कारोबार का लालच दिया जाता था, या मुख्तलिफ जो है वो पैसे दुगना करने का लालच देकर वो। तो इसी तरह यहाँ पर यह सिलसिला चल रहा था, जिनमें ये पोंजी स्कीमें जिसको कहते हैं, या इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाता है, तो वहाँ पर यह धंधा चल रहा था। तो एक हसास अदारे की तरफ से जो रिपोर्ट्स मिल रही थी कि कुछ गैर मुल्कियों की मौजूदगी का पता चला वहाँ पर। इसके अलावा मुख्तलिफ जो शहरियों की तरफ शिकायत आ रही थी कि इन नंबरों से जो है वो उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए। तो वो मालूमात जो हैं वो सारी कलेक्ट की जा रही थी, मुख्तलिफ जो है इस हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। तो वो प्रॉपर जो जगह जो है वो पता चला कि ये सरहाली गांव है, जिसके बाद इदारों ने वहाँ पर रैकी के बाद फिर जो गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर ये कार्रवाई की गई और 149 मर्दों ख़वातीन जो मुलजमान वहाँ काम कर रहे थे कॉल सेंटर में, उनको अरेस्ट किया गया, जिनमें 131 मर्द और 18 ख़वातीन हैं। इनमें जो है वो 7 मुल्कों के दिगर ममालिक हैं 7, जिनमें चीन है, बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, नाइजीरिया, फिलिपाइन, श्रीलंका और म्यांमार है, उनके भी मर्दों ख़वातीन हैं, पाकिस्तानी मर्दों ख़वातीन भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। और इनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ जो मुतासरा शहरी हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है मुतासरीन में, उनकी मदय्यत में 7 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें पीका एक्ट की 3 दफ़ात हैं और पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान की 3 दफ़ात है। 6 दफ़ात के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उस हवाले से ये कार्रवाई हो रही है। और इसमें ये है जो बेसिक चीज़ है कि ये बेसिकली आने वाले दिनों में इंकशाफ होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी का भी एक बहुत बड़ा ये गढ़ था, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर ये काम हो रहा था और बहुत से लोगों को जो है। मुझे ये बताइएगा कि कमर साहब, जो जिनके घर पे छापा मारा गया, नून लीग के रहनुमा हैं मलिक तहसीन अवान साहब, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है बेटा? मलिक तहसीन अवान जो है वो NCCI ज़राए के मुताबिक जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके ज़राए के मुताबिक अभी रूपोश हैं, वो फ़रार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, काम किए जा रहे हैं गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अभी तक जो है वो उनकी जो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है, PNI लिस्ट, जिसमें उनका नाम भी शामिल करने के लिए वो कह दिया गया है कि ताकि वो मुल्क से फ़रार ना हो सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत नून लीग की है, नून लीग के रहनुमा के घर पे छापा मारा गया, FIA इस मामले में बड़ी सख्त है इन दिनों के किसी भी तरह के गैर रजिस्टर्ड जो कॉल सेंटर्स हैं वो ना चलें। इसी के पेश नज़र जो छापा मारा गया, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई, क्या क्या चीज़ें तहवील में ली गई? हाँ, यहाँ पर एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, क्योंकि अब ये एक नया इदारा जो है वजूद में आ चुका है, NCCI नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब FIA का ऐसे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, अब ये तमाम मामलात को NCCI देख रहा है। तो NCCI और एक असास अदारे ने जो मुश्तरका रेड किया वहाँ पर सरहाली में रहाइश पर, वहाँ से कंप्यूटर्स, सिम्स और दीगर जो बड़ी तादाद में डिवाइसेस बरामद हुई हैं, बहुत से आलात ऐसे बरामद हुए हैं कि जहाँ से कॉल सेंटर कॉल की जाती थी और वो सिम्स जो थी वो इस्तेमाल करके, गैर कानूनी जो सिम्स हासिल की गई थी वो इस्तेमाल करके उसके बाद वो जिस शहरी से भी रब्ता किया जाता था उससे लूटमार करने के बाद, उसकी रकम हथियाने के बाद वो फिर जो है वो सिम्स बंद कर दी जाती थी।
अच्छा मुझे बताइएगा, आपने बताया कि 6 मुकदमात में जो 7 मुकदमात में 6 दफात के तहत ये जो कार्रवाई की गई है, ये 6 मुकदमात अगेंस्ट स्टेट हैं, 7 मुकदमात अगेंस्ट स्टेट हैं या फिर इंडिविजुअली किसी आम पब्लिक में? नहीं, ये जो है आम शहरी जो हैं, जो मुतासरीन है, जिनसे रकम लूटी गई है, ऑनलाइन फ्रॉड जिनके साथ किया गया है, जिनमें टोबा टेक सिंह की खातून आयशा मुनीर है, समनाबाद का इरफान है, मदीना टाउन का साजिद है, इसी तरह और भी 4 शहरी हैं, उनकी मुद्दत में ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं और तमाम मुकदमात में तहसीन अवान को मरकजी मुल्ज़म करार दिया गया है, जबकि जो दीगर जो वहाँ पर ये काम करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं, मुल्की व गैर मुल्की बशिंदे, उनको साथी मुल्ज़मान जो है उसमें नामजद किया गया है, मतलब तहसीन अवान को मरकजी मुल्ज़म नामजद किया गया है। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कितने लोगों को जो है अदालत में पेश किया जा चुका है और जज साहब की क्या इस पे जो है? जी बिल्कुल, सीनियर सिविल जज मोहम्मद इशफाक मलिक साहब की अदालत में अभी उनको पेश किया जा रहा है। जो तमाम जो 18 ख़वातीन हैं जो मुल्ज़म नामज़द की गई हैं, उनको भी अदालत में पेश किया जा चुका है। तो अभी तकरीबन 100 के करीब मुल्ज़मान जो हैं वो अदालत में पेश किए जा चुके हैं। दीगर मुल्ज़मान को भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद ही जो NCCI की तरफ से उनके जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई है तमाम मुकदमात में। तो अब फाजिल जज जो है इस हवाले से फ़ैसला करेंगे कि मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड पर NCCI के तफ्तीशियों के हवाले किया जाएगा या उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। ठीक है, यानी अभी तक जेल नहीं भेजा गया, उनको हवालात में जो रखा गया। जी सही, बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ कमर साहब मौजूद थे। इस केस के ऊपर जो रोशनी डाल रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट फैसलाबाद से हैं और NCCI और जो है एक मुश्तरका छापा जो हसास अदारों की जानिब से मारा गया मलिक तहसीन अवान की रहायशगाह पर, जहाँ पर एक गैर रजिस्टर्ड कॉल सेंटर चल रहा था, उस पर जो छापा मारा गया, उस हवाले से जो है मुजरिमान को अदालत में पेश किया जा चुका है और आगे की क्या कार्रवाई होगी वो यकीनन अदालत के फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।